कि जब मरियम मगदलीनी मुकस्सा मरियम और चलो उठ के चलो आओ कर मुबारकबादियाँ देने के लिए आई तो वो क्या थी? हाँ जी मेरी किस्मत यह है ये कि कहने खुदा देना ऐ नहीं चलेगा नहीं चलेगा जिदा भी तुझे देखो बड़ा भी टैक ला लो नहीं चलेगा। खुदा कहना मैं तेरे गले में तो आवाज कटाना चाहना ऐ मेरे लो कितनी के मेहनत की तीने पर चलिया नहीं। हालेलुया नारे लाला के मेरा भाई सब बैठ गया वे पर मेरा यीशु मैनू नहीं बैठन देगा। हालेलुया बार वाले हालेलुया। तो आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हैं कि मेरे यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया तो मेरे यीशु ने कहा कि तमाम हुआ। वो काम जो कोई दुनिया में नहीं कर सकता मेरे यीशु ने किया। मेरा यीशु है महान है वो सबसे अलग है। वो सारे नबी पैगंबर रसूल आए और वो मुंतजर थे कि हमें एक आएगा कि जो हमें पताल से निकालकर आसमान तक लेकर जाएगा। जब मेरे यीशु ने अपनी जान का फिदिया दिया, क्या दिया? मेरे यीशु ने जान का फिदिया दिया तो मेरे यीशु ने जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर बैठे बच्चे सारे बाहर आ जाओ तो एहतियात करें जरा। ऐसे ना आपको समझ लगेगी और ना मुझे समझ लगेगी। हालेलुया तो खुदा आपको बरकत दे। मेरे यीशु ने मसलूब होकर आपको पता एक दरवाजा खोला। कौन सा दरवाजा था पता आपको? फरदौस का दरवाजा, अदन का दरवाजा। आज हम पताल में नहीं जाते। जो रास्तबाज हैं वो कहाँ पर जाते हैं? आसमान पर। हम जमीनी नहीं, आज से यीशु मसीह के झूठ की वजह से हम आसमानी बन गए हैं। हालेलुया आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखें। एनू ना थले रख लो, एनू चुक लो, ए पता नहीं चक्की एनू रख लो। हाँ जी और मैं इधर ही ध्यान से लगा रहना। हालेलुया खुदा उनके कलाम में से सीखे। यूहन्ना की इंजील निकालेगी 20वां बाब और उसकी पहली आयत। निकालें, निकाल लिया बेटा? मैं निकालूंगी पहली ऐसे पढ़े बेटा। हफ्ते के पहले दिन मरियम मदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमाउन पतरस और उसके दूसरे शिगिर्दों के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा, खुदावंद को कब्र में से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया।
बस पतरस और वो दूसरा शिगिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शिगिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप नज़्मो ज़ब्त में हैं। हफ्ता के पहले दिन हम यहाँ पर आए हैं सीखने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? हाँ जी, हफ्ते का पहला दिन। बड़ा हमारे बुजुर्ग सीनियर तरीन पास्टर साहब ने तो सुना, हम सब ने हफ्ते का पहला दिन आए तो हम हैं खुदा की हैकल में। चले बोले तो सही है ना, दलेरी तो आई। हफ्ते का पहला दिन नहीं, याद रखे हफ्ते का पहला दिन जब शपथ, आजकल कौन सा शब्द है? इतवार। हफ्ते का पहला दिन क्या आएगा? पीर। पीर पहला दिन, पीर आएगा पहला दिन। हाँ जी। क्योंकि जो हफ्ते का पहला दिन है वो ज्यादा शपथ क्या पहले क्या थी? यीशु मसीह के पहले हफ्ता, जब संडे है ना, ये हफ्ते का क्या है? पहला दिन। और याद रखें एक और बात, तैयारी का दिन किसे कहते हैं? जुम्मे को कहते हैं। ये इन बातों को गौर करें। क्या करना है? मेरा पादरी ताड़ियां ना मारो के करने वाले सीखा ना हो, ताकि खुदा की मदद का भी बरकत है। किन दिन को समझ लगी है? हफ्ते का पहले दिन का पीर। जब भी शब्द होगा उसका अगला दिन जो होगा वो हफ्ते का शपथ के अगला दिन क्या होगा? है? पीर नहीं होगा, पहला दिन होगा। हफ्ते का पहला दिन होने का पीर। पहले होंदा ही हफ्ता शपथ नू ते पहला दिन नहीं इतवार नू। हालेलुया। हफ्ते का पहला दिन आज जैसे कि संडे है। आज क्या है जी? संडे है, इतवार का दिन है, ये हफ्ते का पहला दिन है। इस दिन मेरा यीशु जी था, इसलिए तो हम हर संडे को क्या मनाते हैं? मिनी ईस्टर। हर इतवार को सज धज कर रहते हैं। कौन कौन होता है? हफ्ते के पहले दिन। तो याद रखें खुदा के कलाम में क्या लिखा? हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी तड़के सुबह, जैसे हम लोग यहाँ पर आए हैं, सुबह सवेरे ना सूरज निकला है और ना ही कोई किरण आई है, मगर एक किरण जाहिर हुई है, मेरे यीशु की रोशनी का जो सब पर जाहिर हो रही है। आज मेरे यीशु की किरण हमें राह दिखा रही है। अगर हम भटके हुए हैं तो बस रास्ता दिखा रही है कि नहीं, ये बैड वे है और ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। हालेलुया। आज हम सीखने के लिए क्या आए हैं? कलाम से कि कैसे कैसे हमारे यीशु ने हमें बचाने के लिए अपनी जान का फिदिया दिया और कोशिश दे दी, और आज हम फतेह याब हैं।
आपको पता है, गौर करें जरा, सब लोग पूछते हैं मौत के बाद क्या होगा। कहें मौत के बाद किसी का पता है मौत के बाद क्या होगा? किसी को नहीं पता। जो ईमानदार है, यीशु ने साबित कर दिया है, जिस तरह उसने मेरे बाप का हुक्म माना, हम अगर कलाम के हुक्मों पर चलेंगे तो जिस तरह मेरा यीशु जिंदा हुआ, हम भी जिंदा रहेंगे और खुदावंद के साथ रहेंगे। कौन कौन जानता है कि अगर ईमानदार है ना तो मरने के बाद हम क्या है? हम क्या है? चाहे हम दुनिया को छोड़ दें, मगर मेरा खुदा हमें नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा। ये मरियम मगदलीनी, इसमें से यीशु नासरी ने 7 बदरूहें निकाली। जब 7 बदरूहें निकाली तो ये यीशु के पीछे पीछे रही। आज हम भूल जाते हैं कि जो पास्टर साहबान हैं वो यीशु का नाम लेते हैं तो बीमार शिफा पाते हैं, वो यीशु का नाम लेते हैं तो लंगड़े चलते हैं, वो यीशु का नाम लेते हैं तो जिनके बोझ नहीं बने हुए, जिनकी आंखें नहीं है तो नई आंखें मेरा यीशु देता है। ये सारे आज के दिन हम सीखेंगे कि मेरे यीशु ने वो काम किए जो दुनिया में ईमानदारों का बाप अब्राहम कहाँ था? पताल में। मूसा कहाँ था? पताल में। और दाऊद कहाँ था? पताल में। अलीशा कहाँ था? पताल में। पौलुस कहाँ था? ये यीशु के आने से ये क्या हो गया? बरकत वाला। वो पहले एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, एक शख्स आएगा जो हमें बचाएगा और रिलीज करेगा। मेरे यीशु ने जब अपनी जान का फिक्र दिया तो याद रखें कितने इंच का मैंने पहले बताया था कि वो पत्थर था, कितना भारी था। और पर्दा जो है उसकी मोटाई कितनी थी किसी को पता है? किसी को पता है? बताया है पर एब्सेंट माइंडेड थे क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं थे। कितने इंच का पर्दा? मेरे यीशु की आवाज से 4 इंच का पर्दा। आपको पता है एक जो ईंट है ना उसकी मोटाई कितनी है? 4 इंच की। जिन्होंने कहना सिंगल पर्दा। हालेलुया। तो मेरे यीशु ने वो पर्दा फाड़ दिया। मेरे यीशु ने आज के दिन हम लोग यीशु के दर्शन के लिए, दीदार के लिए, उसकी हजूरी के लिए आए हैं कि मेरा यीशु आज भी हमारी मदद करता है। लोग कहते हैं कि हम लोग मरकर फिर क्या होंगे? जिंदा होंगे। कब होंगे ये किसी को मालूम नहीं है, मगर मेरे यीशु ने अपने जीते जी अपने जुबान में मुबारक से कहा कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मैं इस हैकल को ला दूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, खड़ा कर दूंगा। मेरे यीशु ने क्या किया? तीसरे दिन उसने कब्र का क्या कर दिया? हालेलुया। आज हम लोग जो बपतिस्मा लेते हैं ना तो ये इस बात की निशानी है कि हम जब पानी से ऊपर आते हैं तो हमारे पाप क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं और हम पाक सा होकर क्या करते हैं?
यीशु के नाम से बड़े बड़े मोजज़े और बरकत और रहमतें और शिफाएं खुदा से लेकर देते हैं। हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत दे। अंधेरे में वो आई, किसमें? मरियम मगदलीनी अंधेरे में आई। अब मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मेरे बड़े क्या करते हैं? कब्रिस्तान में नहीं जाना, वहां पर बदरूहे हैं। हालेलुया। उससे पता है कि बदरूहों को भगाने वाला मेरा यीशु वहां पर मौजूद है। मुझे किसी चीज की हालेलुया। तो जब हम यीशु के नाम पर चलते हैं तो बदरूहे कौन कौन आज कहेगा कि मैं दलेर हूँ? मैं दलेर। आपको पता यीशु नासरी के शरीर थे, वो डरपोक थे। जब यीशु सौत फरमाने लगे, मत्ती 28 बार पढ़े तो सौत फरमाने लगे, तो यीशु ने कहा कि ठहरे रहना, ठहरे रहना। आप पर रूहुल कुद्दस उतरेगा। उतरा कि नहीं उतरा? उतरा। वही शगीर्द जो 3 मरतबा डिनाई करता है, इनकार करता है, वही दलेरी के साथ कलाम करता है तो 3000 लोग जो है वो ईमान लाते हैं। जब यीशु मेरे और आपके साथ होगा तो बड़े बड़े काम होंगे। वो मोजज़े करने वाला खुदा है। वो फकत जिंदा नहीं हुआ बल्कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। वो हर बात में क्या है? हमें बचाने वाला और हमारी परवाह करने वाला। हालेलुया। जिस तरह हमने अपनी मां कहती अपनी मां की फिक्र की थी, वो अज साडी भी कर रहा है। कोई ना कोई सहारा सानू देना जे, पर तवज्जो करने की जरूरत है। की करने की जरूरत है? तवज्जो असी करते नहीं। भावें असीं 20 साल ला लिए, 50 साल चर्चिस दे विच जा लिए, जे अमल नहीं ना करना ते कलाम नूं गौर नाल नहीं सुनना ते बरकत नहीं है। जी बोले जरा, कौन कौन आज ईमान रखेगा? जिस तरह यीशु जिंदा है, मेरे मुर्दा काम भी जाग उठेंगे, मेरे मुर्दा खुदिया भी जाग उठेंगे, क्योंकि हम उसके नाम से हर काम कर सकते हैं। हर काम में ये मुराद है कि कोई नाजायज काम नहीं, सिर्फ वो काम जो खुदा की नजर में अच्छा है और मकबूल है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को देखें, अपने हाथों को देखें। छो नहीं अपने चौकड़ियां तो सीधे हो जाते हैं। हाथों को देखें। इन हाथों को मेरा खुदा छू रहा है। कहें कि मेरा खुदा छू रहा है। मेरे खाली हाथ है मगर मेरा खुदा मुझे बढ़ रहा है। आज मेरा यीशु जिंदा हुआ और साबित किया कि मेरे मुर्दा काम भी क्या होंगे जी? जिंदा हो जाएंगे। लोग आपको कहते हैं कि नहीं ये हकीर है, ये निकम्मा है, मगर मेरे खुदा ने हकीर और निकम्मों को चुन लिया। और कलाम मेरे यीशु ने अमीरों पर नहीं किया बल्कि गरीबों पर किया। तो गरीब जो है वो गरीब नहीं रहे बल्कि वो यीशु के जलाल से अमीर हो गए। तो आज कौन सीख रहा है कि यीशु के जी उठने से हम बरकत पाएंगे। हम क्या पाएंगे? हम क्या पाएंगे? तो खुदावंद आप बरकत दे। तेरे हाथ विच वज रहा। कौन कौन आज खाली नहीं जाना चाहता? मेरे यीशु ने अपने हाथों पे कील ठुकवाए।
ताकि हमारे हाथ जो हैं ये सुकून वाले, इत्मीनान वाले, तसल्ली वाले, बरकत वाले, रहमत वाले हो जाएं। हालेलुया। अपने हाथों को इस्तेमाल करना सीखें, अपनी जुबान को इस्तेमाल करना सीखें। तो देखिए मेरे यीशु का जलाल जब अपने हाथों से उसकी तारीफ करेंगे और ये 10 ताल बजाएंगे तो मेरा यीशु आलमे बाला से अपने फरिश्तों को गामजन करेगा और हमें बरकत से नवाजेगा। तारीफ करके देखें, तालियां बजाकर देखें, होंठों की कुर्बानी देकर देखें। खुदा पैसे नहीं मांगता, पैसे कौन देता है? कौन देता है? कारोबार कौन देता है? घर कौन देता है? औलाद कौन देता है? ये सारा कुछ उसका है, सारा कुछ उसका है। हम उसके विरुद्ध कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ दे सकते हैं अपने होंठों की कुर्बानी। पास्टरों को छोड़ें, पास्टर कहते ना भैन जी अगला मिठे चौल ते लूने नहीं गोड़ा ले ते चीनी वाले वो भी छाड़ दो, खुदा नहीं जे पसंद करता। बिरयानी, कोरमा, फिश, जो कुछ मर्जी दे, जब तक मेरा यीशु उसमें शामिल नहीं होगा उतनी देर तक हमारी बर्बाद नहीं बनेगी। उससे दरमियानी रखें, उससे दरमियानी रखे। क्या रखना है? कौन कौन दरमियानी रखेगा? दरमियानी से मुरादा अगर आप घर से निकलते हैं तो कहें कि खुदावंद तेरा हाथ मुझ पर है। घर से निकलते वक्त क्या कहें? अपने खानदान को छोड़ते हैं तो कहें कि खुदावंद ये खानदान तेरे हाथ में है। कहें आज भी कहें कि खुदावंद मेरा घर, मेरा खानदान, मेरी फैमिली तेरे हाथों में है, मेरा रिज़्क़ खुदावंद तेरे हाथों में है। अगर कोई बे औलाद है तो वो कहे कि खुदावंद बे औलादी जाती रहे और तेरी तरफ से खुदावंद औलाद की बरकत है। आज मेरे यीशु ने क्या किया? बड़े बड़े काम किए हैं, तमाम हुआ। जो भी आप मांगेंगे ईमान के साथ, भरोसे के साथ, यकीन के साथ, तो मेरा खुदा आपकी और मेरी अमंगों को हमें अपने क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर बंदा जरूरत लेकर आया, मैं भी जरूरत लेके आया हूँ और जरूरतों को पूरा करने वाला जो जरूरत लेकर आया है वो आज मांगे। कलाम खुला है, खुदा कलाम करेगा तो खुदा हमारी बरकत को बढ़ाएगा। हालेलुया। दौलत वाले मुंतजर हैं। ज़कई लूका के न्यूज़ का 19 पाप पढ़े तो ज़कई कह रहा है कि यीशु कब आएगा, मैं उसको देखूंगा। सारा जहां, सारा हजूम उसके पीछे है, मगर वो देख रहा है, गुलर के दरख्त पर चढ़ गया है। उसने ये नहीं देखा, अमीर है, रईसा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी मकान पर, छत पर चढ़ जाऊं। आपको पता है कि जहां पर दरख्त होगा उन शाखों पर जानवरों ने, परिंदों ने कुछ ना कुछ गजालत की होगी। उसने ये नहीं देखा, उसने कहा नहीं, मुझे यीशु धो देगा, चाहे मेरे कपड़े खराब हो जाएं, मगर मेरा खुदा मुझे नजर आना चाहिए। हम कपड़े देखते हैं, आज हम लोग खुश नसीब हैं। क्या है जी? खुश नसीब। आज हम यीशु के दीदार के लिए हैं, खुदा की आवाज को सुनने के लिए हैं। जब ये खुदा की आवाज हम सुनते हैं, हमारे कान पाक होते हैं, हमारा दिल पाक होता है, हमारी सोच और हमारे ख्याल, हमारे ख्वाब पाक होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आवाज कम है। हालेलुया। जब हम मक्का 7:9 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि स्लोगन लगाए गए हैं, नारे लगाते हैं। आज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो खुदावंद के पास जाकर हम भी क्या करेंगे, फरिश्तों की ज़बानें बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह दी जय। जिंदा आसमान पर जो जिंदा आसमान पर कैसा नारा लगाया है। बाकी सारे किस दिन आएंगे? जब रोज़े क़यामत आएगा, हिसाब का दिन आएगा, उस दिन आएंगे। मेरा यीशु उठने के बाद 40 दिन बाद जब सऊद फरमाया तो मेरा यीशु गया, और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी मदद के लिए आता है। मुर्दा नहीं आते, कौन आते हैं? बोले जरा, कौन आता है? मुर्दा आवाज नहीं सुनता, मुर्दा बोलता नहीं है, मुर्दा चलता नहीं है, मगर मेरा खुदा देखता भी है, सुनता भी है, और वो हमारे साथ साथ चलता है, आने वाले खतरात से बचाता है। हालेलुया हालेलुया। वो इसलिए जिंदा हुआ कि हम लोग महफूज रहें। कौन कौन महफूज रहना चाहता है? हाथ खड़े करने में अद्धे हाथ नहीं, अद्धी बरकत मिलेगी। जे अद्धे हथा ना पूरे हथा ने नाल करोगे तो पूरी बरकत मिलेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अच्छा, फिर दोबारा आता हूँ। यीशु मसीह के दफनाने के बाद कब्र का जो पत्थर रखा गया उसका वेट कितना था, उसका वजन कितना था, किसी को पता है? सुनिए जरा, खुदा के कलाम में से जब हम हिस्ट्री पढ़ें या वहाँ पर जाकर देखें, डॉक्यूमेंट्री देख लें तो गौर करें, पहले बात कर लें, फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, इंस्ट्रक्शन कर लें, हिदायत कर लें, क्योंकि पता चलना चाहिए। हाँ जी, मैं उठ के चले जाना मैं काम कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या मैंने पूछा? यीशु मसीह जिस कब्र में थे, कब्र को ढांपा गया, उसका वजन कितना था? याद रखें, गौर करें और सुनिए। 2 मन है, 2 मन। 2 मन थोड़ा है, आम इंसान हिला सकता है, बहुत ही बड़ा ही पत्थर जड़ा वे 2 मन ना ज्यादा उन गौर करनी दे। 2 मन नहीं, 2 टन कहे, 2 टन भैन पता कि 2 टन कितना वजन होगा। भाई यूसुफ नूं पता है, क्योंकि वो रिलेटेड में ओ भाई इन्होंने पता है। हाँ जी, बोलो सर जी। हैं 27 मन का 1 टन होता है। 27 ठीक है ना, इस तरह ही है। 27 मन का 1 टन ते वो 2 टन का पत्थर ते कितना होगा? 27 गुना 54 मन का। इतने 2 मन चुकन लगे, इतने जितने भी गभरू जवान बैठे हुए ने मन हिला नहीं सकते, मगर मेरे यीशु ने की किया ही फरिश्ते नूं भेजा कि चल ए पीछे कर, ते इंज लुट गया ही पीछे हो। हालेलुया। कितने टन? 2 टन। कितने
टन? 2 टन। मन नहीं, 2 मन नहीं, 2 टन। तो ये अगर मना के हिसाब में चाहिए तो 54 मन। हालेलुया। ये बारी वजन जो है ये सोच रही है मरियम मगदलीनी, इसको कौन लुटकाएगा, कौन इससे पीछे करेगा? जो नेक इरादे के साथ चलता है खुदा उसके आगे आगे चलता है और उसे हर रुकावट से रिलीज करता है और उसे बहाल करता है और उसके लिए आसानियां पैदा करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने देखा मेरा रब्बी, मेरा खुदा, मेरा उस्ताद, मेरा मुअल्लिम, मैं उसकी तल्लम हूँ, मैं उसकी शिगिर्दा हूँ, तो उसने मुझे बचाया, मेरे अंदर से 7 रूहें निकाली तो मैं आजाद हुई। तो याद रखें, जब से वो आजाद हुई है मरियम मगदलीनी पीछे पीछे। कौन पीछे है? मरियम मगदलीनी। देखें सलीब पर है तो सामने सलोमी, मरियम मगदलीनी, यूहन्ना और कलपूस की बीवी मरियम, ये सारे कहाँ पर हैं? उसके सामने हैं। रुकावटें, तकलीफें देख रहे हैं तो मेरे यीशु पर ईमान रखने वालों के आगे सिर काटते जाएंगे। कहें जिस तरह मरियम मगदलीनी के लिए आसानियां पैदा की, मेरे लिए भी आ जाएंगी। कहें जरा, मेरी आसानियां मेरा खुदा करेगा। जिस तरह मगदलीनी को, मरियम मगदलीनी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि मदद आसमान से आई। मेरी और आपकी मदद मेरा खुदा करे। कोई आपके काम आए या ना आए, ये रिश्ते, ये नाते, ये तल्लक, ये सब टेम्परेरी और मतलबी है, मगर मेरा खुदा यहाँ पर भी हमारा है और आसमान पर भी हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है दूसरा कलमा, दूसरे कलमे में यीशु ने जो इकरार करता है और अपने गुनाहों से तौबा करता है और कहता है, दुआ करता है, उसने दुआ की, ऐ खुदा जब तू अपनी बादशाही में आए थे मुझे याद रखना। और उसने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। आज हमें मौका मिला है। क्या मिला है? मौका। आज हम सहूलत में जाना चाहते हैं ना, तो मेरा यीशु कहता है आज ही तू बरकत वाला होगा। कहें मेरा यीशु जी उठा है, आज ही बरकत मिलेगी, आज ही बरकत मिलेगी, आज ही जलाल मिलेगा, आज ही हकमत मिलेगी, आज ही उसकी बुजुर्गी ज़ाहिर होगी। हालेलुया। हालेलुया। ये ईस्टर आम ना समझे, ये ईस्टर आम ना समझे। हम लोग इससे सीखें कि मेरा यीशु, आपको पता है कि मेरे यीशु ने यह दरवाजा किसके लिए खोला? मेरे लिए। कहे मेरे लिए। मेरे लिए। कम आवाज है। मेरे लिए। मेरे लिए। बाहर वाले और इसके लिए खुदा ने दरवाजा खोला है। मेरे लिए। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या कहा था? राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। क्योंकि वो रास्ता हमें बताया जो आज तक हमें कोई बता नहीं सका। हालेलुया। आज के दिन की अहमियत तो जानिए। आज ये आम दिन नहीं है, ये खास दिन है। ये क्या है? क्या है? खास दिन। आज खास दिन। आपका कोई दरवाजा बंद है, अबलीस ने दरवाजा बंद करके रखा हुआ है, आपके अबलीस खिलाफ है, तो खुदा से कहें
कि खुदा अबलीस ने मेरे लिए रुकावटें डाली हुई हैं, तो मेरा यीशु, मेरा मनोजी आएगा और वो आकर मेरे और आपके जो अबलीस ने दरवाजे बंद कर के रखे हैं, खुलवाना चाहते जे, खुलवाना चाहते जे। हालेलुया, हालेलुया। रूहानी आंखें रखें, बरकत पाएंगे। जब आप खुदा के आगे झुकेंगे तो खुदा आपको सर बुलंद करेगा। हालेलुया। जो जो आज यीशु के दीदार के लिए निकला है, ये चाहत है। ये क्या है? चाहत है। आपको पता, ये 4 औरतें और 2 मर्द यीशु मसीह की सलीब के बाद जब कब्र पर जाने लगे हैं, तो वो जा रहे हैं कि कब्र को क्या करें? खुशबूदार कर दें। क्या कर दें? खुशबूदार कर दें। उनको क्या पता था कि जो जिंदगी देने वाला है वो भूल चुके हैं लाजर को, मार्था के भाई को, मरियम के भाई को, कि वो चौथे दिन जी उठा। उसे क्या कहा? जी उठा। उसे कहा, ए लाजर बाहर आ। हालेलुया। यायर की बेटी को, किसको? यायर की बेटी को कहा, ए बेटी उठ। लोग कह रहे हैं ये तो मर गई है, फक्की फरीसी ठट्ठा उड़ा रहे हैं। यीशु कह रहा सोई हुई है, और वो कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं? मेरे यीशु ने साबित किया कि वो मुर्दों में जान डाल सकता है। यीशु मसीह ने 7वां कलमा दिया। उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि वो कहता है मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। वो फकत खुद ही जिंदा नहीं हुआ, उसने औरों को भी जिंदा किया। आज हम भी जिंदा रहना चाहते हैं तो यीशु के साथी बन जाएं। क्या बन जाए? साथी। क्या बनना जी? दोस्त बने, साथी बने, बेटे बने, बेटियां बने, तो मेरा खुदा मेरी और आपकी मदद, ऊंचा कहें, मदद करेगा, मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु करामात का खुदा है। बेटा निकाले जरा मत्ती 28 की पहली आयत, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1। जी 28 का चैप्टर 1 बेटा। और शब्द के बाद हफ्ते का पहला दिन फूटते वक्त मरियम गौर करिए, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया, और उस पर बैठ गए। उसकी सूरत बिजली की मानी थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानी सफेद थी, और उसने डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गया। मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने और औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मजदूर। एक मिनट बैठ जाओ बेटा। तो रिश्ता क्या है? मुझे पता है कि तुम किसको ढूंढती हो। कहें जरा इबारत आयत तलावत बेटी ने की है और हमने सुनी है। क्या कहा? तुम यीशु को, आज हम यीशु को ढूंढने आए कि नहीं हैं? आप अपनी मुस्कानें लेकर आए हैं कि खुदावंद आज हम तुझे ढूंढने आए। हालेलुया। हमारे आगे अंधेरा है, हमारे आगे नाकामी है,
नाकामी को कामयाब मेरा खुदा करेगा, अंधेरे को, प्रॉब्लम को, तंगियों को, दुश्वारियों को, रोगों को मेरा खुदा दूर करेगा। यीशु ने क्या कहा है? डरो मत। कौन कौन यहाँ से डरेगा? जिसके साथ यीशु है वो डरेगा नहीं। बहुत सारे बपतिस्मा याफ्ता हैं, बहुत सारे खुदा के लोग हैं, वो क्या कहते हैं? मुझे बदरूहें डरा रही हैं, इसने मुझ पर वार कर लिया है। याद रखें, वार करने वाले नाकाम होंगे, मगर मेरे यीशु को मानने वाले हमेशा कामयाब होंगे। तो मेरे यीशु ने क्या कहा? डरो डरो मत। डरो मत। क्या कहना तुम्हारी? ते मावां भी अजकल की कहणगियां, पहले नंबर का बच्चा छोटा होंदा है, पुत्र सो जा मेरे चड़ेल आएगी। पुत्र सो जा, धी सो जा, नहीं तो जिन आएगा। वो जिन हो जा जिन च वड़दा, वो निकलता ही नहीं। बड़े होने तक भी क्या आएगा? नहीं जिन आ गया। मगर मेरे खुदा ने कहा है डरो मत, तुम मेरा नाम लेकर बदरूहों को, सांपों को कुचलो और बाहर भगाओ। जो डर गया कहते ने की मर गया। की हो गया? जो डर गया मर गया। रूह के हथियार जो है ना वो बांध लो। दुआ करना, आज ही दुआ नहीं करनी, गौर करें, आज ही दुआ नहीं करनी, 365 दिन दुआ करनी है। क्या करनी है? 365। थोड़ी मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बुजुर्गा आवाज लगा रही हैं, कितने दिन दुआ करनी है? 165 दिन। भैया आप जरा इंसाफ कीजिएगा, मेरी आवाज ज्यादा है कि इनकी आवाज ज्यादा है? नहीं, आपकी आवाज ज्यादा होगी जब आपके अंदर से खुदा बोलेगा। आपके अंदर से खुदा बोलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है? जब फरिश्ते की आवाज आई तो वो कांप गए। हालेलुया। जो यीशु के लोग हैं वो मत डरें, मत घबराएं, मत परेशान हो। यशवा की किताब में क्या लिखा है? कि तू दिलेर हो, हिम्मत कर, मैं तुझे इकबाल मंदी सरफराजी दूंगा। हम पीछे हैं तो खुदा पर ईमान रखेगा, खुदा मेरे साथ साथ। गीत बोल सुनते हैं, गाते काम में हैं? कौन कौन सुनता है? हाथ खड़ा करिए। मैनू एक गीत पूरा गा के सुना दो, मैं तुहानू कहूंगा वाकई तुसीं खुदा दे बंदे हैं। कोई होएगा ते गाना इंज जाएगा, इंज अद्धे घंटे दे विच गाना पूरा, ते अद्धी सदी लग जाती है। गीत नहीं आएगा भावें 50 साल दे हो जी। हालेलुया हालेलुया। आपको पता मेरे यीशु ने भी गीत गाया, मैंने पहले भी बताया। जब अशाया रबानी होने लगी, खा चुके, तो वो बागे का समनी की तरफ जाने लगे, तो उन्होंने गीत गाया। ये हमारे सिखाने के लिए। चर्च में आना बड़ी बात नहीं है, कलाम पर अमल करना, गीत आना, कलाम पढ़ना, कलाम सुनना और ज़हन नशीन करना, दिल में रखना, ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। की रख लिया? अपने आपको पता है दाऊद जहां भी गया, जिस जंग में भी गया, खुदा ने उससे फतह याद कहे कि मेरी भी जंगे मेरा खुदा लड़ेगा। कह के मैं भी थकना नहीं, तो मैं तुहाडी उच्ची आवाज कढ़ा के छड्डनी।
कहो के खुदावंदा मेरी जगह तू ला चाहे वो गुरबत दी होवे चाहे वो बेरोजगारी दी होवे चाहे वो बीमारी दी होवे चाहे वो दुख दी होवे चाहे वो परेशानी दी होवे किसी भी तरह की जंग मेरा खुदा लड़ेगा हालेलुया 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 बेटा निकाले लूका की इंजील ये याद रखें ये एक अंजील में नहीं बयान ये अनाजील में तमाम अंजीलों में चारों अंजीलों में ये बयान है लूका तभी की किताब उसका 24 बाब निकाल लिया है शपथ के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार करके लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। आज किस लिए ये वो किस लिए कब्र पर मुर्दे के लिए, मगर मेरा यीशु मुर्दा नहीं है वो जिंदा है। लाश को नहीं देखा बल्कि यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने आकर कहा कि मैं जिंदा हूँ। जब उनके दरमियान आया 11 के दरमियान आया वहां पर तूमा नहीं था। तूमा कहने लगा जब तक मैं उसकी नीकों में उंगली ना डाल लूं मैं यकीन नहीं करूंगा। आपको पता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो कितनी मर्तबा अपने शिगिर्दों को दिखाई दिया। 40 दिनों में कितनी मर्तबा दिखाई दिया। ये वो क्वेश्चन है कि आपके इल्म में और मेरे इल्म में आने चाहिए। कोई बता सकता है तो सुनिए, खुदावंद आपको बरकत दी। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर अपनी हाजिरी दी, प्रेजेंस दी और अपना साया उन पर डाला। कितनी मर्तबा? 6 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 6 मर्तबा। पूछ लेना भैन जी बेटा मुकद्दस किन्नी बारी नहीं है यीशु मसीह मरण तो बाद जो कब्र च गए उस तो बाद जी उठे ते जी उठन दे 40 दिन तक ए जेडे गए सी ए इत्थे नजर आंदे ने। हुण सुन लो 6 बारी। कितने बारी? 6 मर्तबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी एक दे नजर है क्योंकि खुदा कहंदा वे मूसा खुदा दे नाल चलदा ही गौर करने वाली गल ते क्योंकि खुदा ना चलना है ओदी ना अख ते नहीं धुंधलाई ते ना अख खराब हुई। वो 120 साल का भी होया ते वो अखां दे विच सही सी। मैं भी कहना खुदावंदा मैनू इस तरह की अख दे कि दूरों रख के मैनू एक चेहरा नजर आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मंगो दाड़ियां अखां मच लग जानियां ने ईमान दे नाल मरो लांदी रहे। हालेलुया जिदों ईमान दे सिर आण के खुदा बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। आप देखें अपनी आंखों पर हाथ रखें और कहें कि खुदावंद मेरी आंखें कमजोर हैं, मेरा सर चकराता है, मेरा सर दर्द करता है, मेरे सर के पट्टे कमजोर हैं, बिनाई कमजोर है। तो खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ाकर खुदावंद इससे शिफा जा। हालेलुया इस तरह तू ही करो। हुण अखां ज्यादा खराब होण दियां जे जेड़े ज्यादा मोबाइल देखदे ने, जेड़े ज्यादा मोबाइल फिर की कहंदे साडा सिर की हो रहा है, कलाम नहीं पढ़दे की वेखदे ने मोबाइल है। ते फिर याद रखना खुदा दे कलाम नूं पढ़ो ऐनकां उतरन दियां
खुदा के कलाम को दूर भजोगे ऐनका लगन गिया ऐनका लवाना और केड़ा वे वो हथ करेगा जिन्हें ऐनक लवानी बड़ा शौक है अबे करो कालियां ते दूसरियां मेरा खुदा ऐनका नु दूर कर देगा हालेलुया 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 अपने आप से दुआ करो खुदा जानता जी ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਯਿਸੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਐਨਕ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ हालेलुया 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 कौन कौन जानते हैं मुझे बचाने के लिए आया है हाथ खड़ा करो जरा हाथ खड़ा करो हाथ खड़े करो ए हुंदी है सजा हाथ खड़े करन दी 1 मिनट जरा ठहरो ए हुंदी सजा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ क्योंकि अही अपने गुनाहों का इकरार करने कहने कि खुदावंद तू ही हमारा खुदा है तू ही हमें पालने वाला है हालेलुया 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 नारे का पता चले ये आप इस नारे को आम ना समझे आपको पता है यरू की दीवार के 7 नारे लगाए गए 7 दिन के चक्कर लगाए गए तो नारा लगाया तो यरू की दीवार गिर गई आपकी और मेरी रुकावटों की दीवार गिरेगी आपकी और मेरी बीमारियों की तमाम रुकावटें जाती रहेगी हालेलुया हालेलुया नारा लगाया करें तो आपको बरकत मिलेगी पूछ लेना फिर नहीं देगा ना थक जाना हाँ जी पा गए थोड़ा ही ना हालेलुया 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 कहो कि रब खुदावंद बादशाह है जिंदगी में बादशाह को मांगे जिंदगी में किसको मांग रहे हैं ना पैसा मांगे ना दौलत मांगे ना मकान मांगे कुछ ना मांगे खुदा को मांगे वो सारी चीजें आपको इनाम में देंगे हम एक चीज मांगते हैं घर नहीं है क्या कहते हैं घर नहीं है मेरा खुदा घर के लिए खानदान के लिए क्या करेगा चीजें सहूलतें क्योंकि जहाँ पर यीशु आता है वहाँ पर बहाली आती है मेरा यीशु जी उठा कि नहीं हाँ जी ते वही सुते हैं अस्सी क्या हम क्या हैं जी सोए हैं अते ब्यूटी पार्लर के मेरी गल याद रखना इस वक्त सिर्फ मेरा यीशु जगाना चाहता जी ते बहाल करना कौन कौन बहाल होना चाहता हालेलुया जिदो रूह नाल होवे की होवे दुआ ते रूह नाल क्यों दुआ करना है मेरे नाल कहो जिदो रूह नाल होवे दुआ ते मौजिज़े हुंदे ने सब आए जिदो रूह नाल होवे दुआ ते
करने के लिए आए हैं? रूह के साथ दुआ, रूह के साथ। मेरा यीशु तो आज से 2026 साल हो गए हैं, वो मुर्दों में से जी उठा है। आज वो हमें मुर्दा नहीं रहने देगा, क्योंकि हम उस पर ईमान लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? ईमान। क्या लेके आए हैं? ईमान। रखो यीशु के ईमान के बेड़े पार होंगे। हालेलुया। आपको केड़ा करना दिया? नहीं, डरना नहीं। अक्कोगे, याद रखो, सौन दे नाल ही नहीं अकदे, गप्पां दे विच नहीं अकदे, ड्रामे विच नहीं अकदे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦੁਆ ਹੋਈ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਦੁਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा आपको बरकत दे। वो पीछे 4 बेटे बैठे हुए हैं, वो 4 बेटे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमने आज चर्च करना है, आज छुट्टी नहीं मिली, हमने चर्च करना है, हमने खुदा को देखना है और उसके घर में जाना है और उसके दीदार को लाजमन करना है। खुदा इनकी बरसात को बनाए, खुदा इनकी इज्जत को बढ़ाए, खुदा इनको अच्छे मर्तबे दे, आपको भी मर्तबे दे। ये है जज्बा, ये है मरियम मगदलीनी की तरह का जज्बा। वो सोए नहीं है, रात 2 बजे तक वो काम से आए हैं और वो फिर 4 बजे उठे हैं कि मैंने अपने यीशु को देखा। आप इनसे हम भी सीखें और कहें कि खुदावंद तू इलाही खुदा है, तू हिम्मत देगा तो मुझे हिम्मत मिलेगी। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है यंगेस्ट तो बुढ़िया हो गए सारे ही तस्वीरें फड़ लेंदे ने। जवानी के आलम में खुदा पसंद करता है, क्योंकि जवानी के आलम में क्या होता है? गुनाह। उथे बंदा मान होंदा है, जवानी का मान होंदा है, ताकत का मान होंदा है, पैसे का मान होंदा है। मैं तो बड़ा खुश है, किसी चीज का मान नहीं किया, सिर्फ अपने यीशु का मान किया, जिहड़ा इन्हां नूं सवार के रखदा है, इन्हां नूं बचा के रखदा है, इन्हां नूं बरकत इन्हां तो कि खुदा ने यंगेस्ट बच्चे इत्थों दे भी बड़े बच्चे नहीं, खुदा उन्हां नूं बरकत दे। एनिवे लोगों ने दुआना से ही दुआ ना करिए, खुदा को दिखाने के लिए क्या करें जी? 1 मिनट जरा, खुदा को दिखाने के लिए दुआएं करें। हालेलुया। खुदा को दिखाने के लिए क्या करना है? दुआ। जो रूह दे नाल मंगांगे ना, हालेलुया, अभी करने दुआ करने हैं, इधर दुआ करने हैं। वो मिठू दे बा मुंडा मर चला ही थले देख ले नहीं, आपका ध्यान किधर है? खुदा ने इसीलिए क्या अपने आंखें बंद कर। मेरा खुदा चाहे वो बच्चा 10 मंजिल पर चला जाएगा, वो मेरे यीशु की वजह से क्या होगा? हालेलुया। आंखें बंद करें। जब हम आंखें बंद करते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारी सोच लोगों से दूर, और हम क्या करते हैं? यीशु के दीदार को देखते हैं। आज हम इतो ही जो कि ना कोई 2 मिनट चर्च दे विच कई कहने भावें जो कोई मर्जी होवे 2 घंटे वो लग जाने ने, 2 घंटे दुआ च नहीं कटते। हालेलुया। मेरे यीशु ने सिखाया, उसे दुआ करने की जरूरत नहीं थी, मगर हमें सिखाया है। जब वो खिदमत शुरू करने लगा तब भी उतमा में, और जब वो मुसीबत में पड़ने लगा, अपनी जान का फिदिया देने लगा, तो फिर भी क्या किया? भागेगा सर नहीं है,
3 मरतबा अपने शिगिर्दों से कहा कि दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। आज ही दुआ नहीं करनी। क्या नहीं करनी? आज ही दुआ नहीं करनी। हर रोज दुआ करनी है। और रिश्ता बनाना। क्या बनाना? रिश्ता। आपको पता हर रोज कौन कौन दुआ रबानी पढ़ता है? क्या है दुआ रबानी में? ए हमारे बाप। वो बाप है तो हम लोग। हाँ जी, आप कौन है? औलाद। ये बहनें क्या है? ये बुजुर्ग क्या है? चाहे वो छोटी उम्र की है या बड़ी उम्र की है, वो मेरे यीशु की बेटियां हैं। ये भाई जो है ये भी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ए हमारे बाप जो तू आसमान पर है। ए हमारे जो तू यीशु मुर्दों में से जी उठा और वो जहाँ पर गिरा वो आसमान पर चला। इसीलिए तो कहते हैं, सिखाया गया है कि जो तू आसमान पर है तो आसमान की तरफ हाथ बढ़ाए, बरकतें मिलेगी, नेमतें मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, सलामती मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। क्योंकि मेरा यीशु मुर्दों में से जी कर आसमान पर गया तो आसमान पर उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे खजाने रखे है ना? रखे ना कि नहीं? बहन जी जरा उठ के जरा है। हाँ जी, हालेलुया। खुदा बड़ी। मेरे यीशु ने क्या कहा? जागो और दुआ करो। जागो और दुआ करो। रात 1 बजे मेरा यीशु फड़िया गया और उतना पहले याद रखो गया मेरा यीशु से दुआ कर गया तो बार बार कही जाता है जागो और दुआ करो। जागो और दुआ करो। हालेलुया। दुआ किया करेंगे तो खुदा मुझे और आपको सलामत रखेगा। इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको खुदा मोले बंद कर दो। मुबारक हो और आप सलामत रहें, आपके घराना सलामत रहेंगे, आपके कारोबार बढ़ते रहें और आपके बच्चे बढ़ते रहें और आप और मैं और मेरा खानदान और हम सब की जिंदगियां खुदा के हाथों में उसके साए में रहें तो हम महफूज रहेंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो और